टू आवशिक्षा ले। तो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं सर्वनाम की बैक एक्सरसाइज। लास्ट वीडियो में हमने सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के प्रकार क्या होते हैं, वो सब हमने किए थे कि सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है, सर्वनाम के उदाहरण क्या होते हैं और सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। पर आज हम इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं, बैक एक्सरसाइज है, ये सब हम करेंगे। इससे पहले फिर भी मैं आपको एक क्विक रिवीजन करवा देती हूँ कि सर्वनाम कहते किसे हैं, सर्वनाम कहा किसे जाता है। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ऐसे शब्द, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, वो हमारे सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि इसके उदाहरण हम कहेंगे मैं, हम, अपने, आप, वह, यह, ये, बहुत से आदि, इतने सारे उदाहरण हैं सर्वनाम के। तो ये जो हमारे मैं, हम, वह, वे, आप, स्वयं, ये सब क्या है, सर्वनाम के उदाहरण हैं। अब सर्वनाम कितने प्रकार के बताए गए थे आपको, सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। और वो प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ये हमारे सर्वनाम के प्रकार है जो हमने लास्ट वीडियो में एक एक करके इनको अच्छे से पढ़ा था। अगर आपको सर्वनाम और उसके प्रकार से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लास्ट वीडियो में जाकर सर्वनाम और उसके प्रकार को पढ़ सकते हैं। तो अब हम करेंगे सर्वनाम की एक्सरसाइज। तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है सर्वनाम शब्द भरिए, कि इसमें हमें कुछ खाली स्थान दिए गए हैं, हमें इसमें सर्वनाम शब्द भरना है। तो सर्वनाम मैंने आपको बता दिया है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, अब आपको संज्ञा तो पता है। अब आप कहेंगे संज्ञा, अब संज्ञा क्या होती है? जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो इनके स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उसे हम सर्वनाम कहेंगे। तो हमारा पहला है जैसे कि मैं वहां डैश ही जाऊंगा। अब इसमें सर्वनाम भरना है। अब सोचिए, मैं वहां डैश ही जाऊंगा, क्या होगा? मैं वहां स्वयं ही जाऊंगा। तो ये स्वयं भी तो एक सर्वनाम है। मैं वहां स्वयं ही जाऊंगा, तो मैं वहां स्वयं ही जाऊंगा, मैं वहां अपने दोस्त के साथ। अपना दोस्त हमारा कोई सर्वनाम नहीं है, हमें सर्वनाम भरना है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। अगर मैं यहाँ लिखूं, अगर मैंने यहाँ लिख दिया मैं वहां रोहन के साथ जाऊंगा, रोहन के साथ ही जाऊंगा, तो क्या ये सर्वनाम है? इसमें तो कहीं सर्वनाम आ ही नहीं रहा है। नो, हमें सर्वनाम भरना है। सर्वनाम क्या होते हैं? उसके उदाहरण जैसे मैं, हम, आप, स्वयं, खुद, वह, वे, यह, ये सब क्या है हमारे? ये हमारे सारे सर्वनाम के उदाहरण हैं। तो हमें इसमें संज्ञा नहीं भरनी, में संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम में भरने हैं। तो मैं वहां डैश ही जाऊंगा, मैं वहां स्वयं ही जाऊंगा। ठीक है, डैश करना है, डैश करो, डैश करना है, डैश करो। हम बोलते हैं जो करना है वह करो। हम बहुत बार ये सेंटेंस अपनी रूटीन में यूज करते हैं, जो करना है वह करो, जो तुम्हें करना है वह करो ना। ठीक है, हम तो यही बोलेंगे, जो करना है वह करो। ठीक है, तो नेक्स्ट है डैश लोग कल दिल्ली आएंगे। अब डैश लोग कल दिल्ली आएंगे, तो हम क्या लिखेंगे इसमें सर्वनाम? वे लोग कल दिल्ली आएंगे, हम ये भी लिख सकते हैं। हम लोग कल दिल्ली आएंगे, हम ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, वह लोग कल दिल्ली आएंगे,
ये भी लिख सकते हैं। तो हमें सर्वनाम भरना है कि हम लोग कल दिल्ली आएंगे, तो ये हमारा क्या है, सर्वनाम। डैश कुर्सी अच्छी है। अब हम सेंटेंस कभी हमें बोलते हैं, हमें कोई चीज जैसे बहुत पसंद आ जाती है, हम बोलते हैं ये पेन तो बहुत अच्छा है, ये अलमारी तो बहुत अच्छी है, ये घर तो बहुत सुंदर है। तो ये तो हमारा सेंटेंस हम नॉर्मल अपनी डेली लाइफ में ये सेंटेंस हम यूज कर लेते हैं। तो डैश कुर्सी बहुत अच्छी है, यह कुर्सी बहुत अच्छी है, ये भी लिख सकते हैं। वह कुर्सी बहुत अच्छी है, ये भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा सर्वनाम। तुम डैश हो, मैंने लिखा, बोला तुम डैश हो, तुम कौन हो, हम लिख सकते हैं इसमें कि हमारा सर्वनाम है। तुम कौन हो, हम बोलते हैं भाई, अरे तुम कौन हो भाई, तुम कौन हो, तो तुम कौन हो, कौन भी आपका क्या है, एक सर्वनाम है। तुम कौन हो, ठीक है। या तुम कहाँ हो, हम ये भी बोल देते हैं, कभी कभी बोल देते हैं तुम कौन हो, ठीक है, तुम कहाँ हो, ठीक है। तो ये हम अपने वर्ड जो है इसमें फिल करेंगे। अब जैसे मैंने लिखा, अरे भाई दरवाजे पर कौन खड़ा है, हमें तो नहीं पता कौन खड़ा है, हम बोलते हैं, ठीक है, ये हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है, जिसका हमें संकेत नहीं है। तुम कौन हो, तुम कौन हो, तुम कहाँ हो, ठीक है। तो हम इसमें क्या फिल करेंगे, कौन या कहाँ, दोनों में से कोई भी हमारा ठीक हो सकता है। तो ये हमारी पहला प्रश्न था जिसके अंदर हमने सर्वनाम शब्द भरे थे, ठीक है। अब सर्वनाम शब्द के मैंने आपको उदाहरण भी बता दिए हैं, मैं, हम, आप, स्वयं, वह, वे, यह, ये, कौन, ये सब हमारे सर्वनाम के उदाहरण हैं। तो ये हमारा पहला प्रश्न था। अब हम करेंगे दूसरा प्रश्न। अब हमें ये कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, हमें इनमें से सर्वनाम छांटना है और उनके भेद लिखने हैं। पहले प्रश्न में तो हमें खाली सर्वनाम शब्द भरना था, पर दूसरे वाक्य में हमें सर्वनाम शब्द छांट कर वो उसका भेद क्या है इसे इसमें हमें ये बताना है। तो चलिए ये देखते हैं। पहला है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ठीक है। हम बोल देते हैं ना भाई, तुम जैसा काम करोगे वैसा भरोगे, अच्छा काम करोगे तो अच्छा भरोगे, बुरा करोगे तो भाई बुरा भरोगे। तो जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो सबसे पहले इसमें हमारा सर्वनाम है क्या, तो हम सबसे पहले सर्वनाम शब्द छाटेंगे। तो जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये तो हो गया हमारा सर्वनाम। और ये इसका भेद क्या है, ये इसका भेद क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। ये संबंधवाचक सर्वनाम है क्योंकि एक वाक्य का दूसरे वाक्य से या एक शब्द का दूसरे शब्द से थोड़ा सा संबंध होता है, तो ये है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। दूसरा है, ये जानवर मेरे हैं, ठीक है। अब ये जानवर मेरे हैं में हमारा सर्वनाम क्या होगा, ये जानवर मेरे हैं में सर्वनाम होगा ये तो हो गया सर्वनाम, ठीक है। अब ये जानवर मेरे हैं, हम कोई बात बहुत निश्चय से कह रहे हैं, ठीक है, हम ये बात एक निश्चय से कह रहे हैं कि भाई ये चीज तो मेरी ही है। तो जब हम कोई बात निश्चय से कहते हैं, किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु की ओर संकेत करते हैं हम, ठीक है, प्राणी की ओर संकेत करते हैं, तो वो हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो ये हमारा क्या होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, जब हम किसी व्यक्ति कोई वस्तु या प्राणी हो गया या किसी हम व्यक्ति की ओर संकेत करें, ठीक है, निश्चय से संकेत करें कि हाँ भाई यह पेन मेरा है, तो मैं ये निश्चय से बोल रही हूँ कि ये पेन मेरा है। तो इसी तरीके से ये जानवर मेरे हैं, तो आप उसकी ओर संकेत कर रहे हैं जानवरों की तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। थर्ड
सबसे पहले इसमें हमारा सर्वनाम होगा कोई। क्या होगा इसमें हमारा सर्वनाम? कोई। अब शायद बाहर कोई आया है, हमें क्या पता कौन आया है, कोई कौन आया है, लड़का आया है, लड़की आई है या कोई और आया है, भाई हमें नहीं पता। हमने सिर्फ ये जताया है कि शायद बाहर कोई आया है, हमें किसी व्यक्ति वस्तु का संकेत नहीं हो रहा है। ठीक है, शायद बाहर कोई आया है, तो ये क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। शायद बाहर कोई आया है। अरे दरवाजे पर कौन खड़ा है? ठीक है, अरे हमें क्या पता भाई कौन खड़ा है, हमें नहीं पता। हम तो खाली ऐसे ही हमें नहीं बोल रहे हैं भाई शायद बाहर कोई आया है, दरवाजे पर कौन खड़ा है, हमें नहीं पता, हम बस संकेत कर रहे हैं, उसे निश्चय से नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है मैं ये कार्य स्वयं ही कर लूंगा। ठीक है, अब मैं ये कार्य स्वयं क्या हो जाएगा हमारा? स्वयं क्या है? सर्वनाम। कि मैं ये कार्य स्वयं ही कर लूंगा। ठीक है, मैं अपना काम स्वयं ही कर लूंगा, मैं अपने आप ही वहां चला जाऊंगा। जब हमारा लेखक या वक्ता अपने आप ही कोई काम करने की बात कहता है तो वो हमारा होता है निजवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम होता है? निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो यहाँ पर स्वयं की बात कर रहा है कि भाई मैं काम स्वयं ही कर लूंगा, ये कार्य मैं स्वयं ही कर लूंगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? निजवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम होगा ये? निजवाचक सर्वनाम। जब हम अपने आप के बारे में ही बात करते हैं कि भाई ये काम मैं अपने आप ही कर लूंगा, मैं वहां अपने आप ही चला जाऊंगा, मैं स्वयं ही कर लूंगा, मैं खुद ही खा लूंगा। ठीक है, तो ये हम जब अपने आप के बारे में बात कर रहे हैं तो वो आपका होता है निजवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है क्या आप गाना जानते हो? ठीक है, क्या आप गाना गाना जानते हो? तो आपसे मैं प्रश्न पूछ रही हूँ, क्या आप पढ़ना जानते हो? क्या आप वहां का रास्ता जानते हो? तो आप मुझे कुछ तो आंसर दोगे। हाँ मैं गाना गाना जानता हूँ, हाँ मैं पढ़ना जानता हूँ, ठीक है, हाँ मैं वहां का रास्ता जानता हूँ। तो आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। जब आपसे कोई प्रश्न पूछ रहा है तो वो आपको कौन सा सर्वनाम होगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन सा होगा ये? प्रश्नवाचक सर्वनाम। ओके, नेक्स्ट है आप कहां तक पढ़े लिखे हैं? अच्छा, इसमें आपका सर्वनाम था क्या आप गाना जानते हैं में क्या? आप कहां तक पढ़े लिखे हैं, तो इस पे सर्वनाम क्या होगा? आप। ठीक है, आप कहां तक पढ़े लिखे हैं? अब मैं जो हूं वो किसी से कुछ पूछ रही हूं ना कि आप कहां तक पढ़े लिखे हैं भाई। तो जब हम किसी व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं कि हाँ भाई आप कहां तक पढ़े लिखे हैं, तो वो आपका क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा? ये कौन सा हो जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। ओके, तो ये आपका पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा जब किसी सुनने वाले या कहने वाले या किसी व्यक्ति के बारे में बात की हो या उसका बोध हो रहा हो, तो वो आपका पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, कि आप आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब जैसे मैं लिखूं कि मैं घूमने जाना चाहती हूँ। ठीक है, मैंने लिखा मैं घूमने जाना चाहती हूँ। ठीक है, तो अब मैं क्या है? मैं भी आपका पुरुषवाचक सर्वनाम है। क्या है आपका? पुरुषवाचक सर्वनाम। तुम खाना बनाना जानते हो? अब तुम क्या है? तुम आपका है पुरुषवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है मैं खुद इसके बारे में सोच रहा था। अब खुद क्या होगा आपका?
अभी बताया, जब हम स्वयं के बारे में बात की जा रही होती है, अपने आप ही, भाई लेखक या वक्ता बोल रहा है कि वह अपने आप ही वह काम कर लेगा, जब स्वयं के बारे में वो बात बोल रहा है तो वो आपका हो जाता है निजवाचक सर्वनाम। ये आपका क्या है? निजवाचक सर्वनाम। कि मैं खुद ही इसके बारे में सोच रहा था, तो जब मैं खुद ही इसके बारे में सोच रहा था तो ये क्या है? खुद। तो ये आपका निजवाचक सर्वनाम है। तो ये हमारा प्रश्न 2 था, जिसके अंतर्गत हमने सर्वनाम को छाटे और सर्वनाम के भेद बताए। तो अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3, वाक्य को शुद्ध कीजिए। अब ये हमें अशुद्ध वाक्य दिए गए हैं, हम इनको शुद्ध करके लिखेंगे। तो चलिए ये देखते हैं। पहला है, मैं मेरा किताब पढ़ रहा हूँ। मैं मेरा किताब पढ़ रहा हूँ, हम कभी ये बोलते हैं मैं मेरा खाना खा रहा हूँ, है मैं मेरा कपड़ा पहन रहा हूँ। नो, हम हमेशा क्या लिखते हैं? मैं अपनी किताब पढ़ रहा हूँ। मैं मेरा किताब कहाँ से पढ़ रहा हूँ भाई? मैं अपनी किताब पढ़ रहा हूँ। ठीक है। दूसरा है, मैं आपको मेरा पता दूंगा। मैं आपको मेरा पता दूंगा सेंटेंस थोड़ा मेरा पता दूंगा, मैं आपको मेरा पता दूंगा, ये तो बहुत अजीब सा लग रहा है बोलने में। तो इसकी करेक्ट क्या होगा? सेंटेंस का शुद्ध वाक्य क्या होगा? मैं आपको अपना पता दूंगा। मैं आपको मेरा पता दूंगा नहीं, मैं आपको अपना पता दूंगा। थर्ड है, तुम तुम्हारी किताब लाओ। ठीक है, तुम तुम्हारी किताब लाओ। नो। तुम तुम्हारा खाना लाओ। नो। तुम अपनी किताब लाओ। इसका करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? तुम अपनी किताब लाओ। ओके। फोर्थ है, कुछ बाहर आया है। भाई कुछ क्या बाहर आया है? हम कभी ये बोलते हैं कुछ बाहर आया है, देखो भाई कुछ बाहर आया है। नो, हम ये कहेंगे कोई बाहर आया है। हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? कोई बाहर आया है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे सर्वनाम से रिलेटेड बैक एक्सरसाइज। जितनी भी एक्सरसाइज थी वो हमने सर्वनाम के टॉपिक की आज की क्लास में कर ली है। सर्वनाम क्या कहते हैं, सर्वनाम के भेद क्या होते हैं, और कुछ हमने सर्वनाम की एक्सरसाइज की। होप सो आपको सर्वनाम से रिलेटेड जितने भी प्रश्न होंगे और सर्वनाम क्या होता है, उसके प्रकार क्या होते हैं, सब समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और साथ ही साथ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय।